एक आध को टग्गा आई है। ग्रेडर है भाई, ग्रेडर। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। लोग ये कहते हैं कि आप फील्ड में जाके वीडियो नहीं बनाते हैं। फील्ड में जाके इसलिए वीडियो नहीं बनाते हैं कि किसान सही बात नहीं बताता है। अभी 5 बीघे वाला फिर अपना खेत 4 बीघा बताने लगता है। उसको देख के आप ये अंदाज करेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, ना ही मैं किसी की दलाली करता हूँ। वैसे भी ये जो साल है, जो पुराने किसान हैं वो ध्यान में रखें, ये वही साल है जो 2014 की साल थी। उसमें भी जो अंदाज नहीं किया था उस तरह की परिस्थितियां घटी थी और धीरे धीरे आलू ने फ्लो पकड़ा, फिर वो तेज़ी की तरफ बढ़ता चला गया। इसमें थोड़ा सा चेंज है कि शुरू में कच्चा आलू काफ़ी तेज़ बिका, फिर थोड़ा सा बाज़ार कम हुए, उसके बाद फिर से बाज़ार ने धीरे धीरे बाज़ार फिर से रफ्तार पकड़ेंगे। और मैं ये आज दावे के साथ कहता हूँ, चाहे तो कोई मुझसे शर्त लगा ले, जिस भाव में आज आलू मिल रहा है, जिस किसी भी भाव में मिल रहा हो, आप अंदाज कर लीजिए, अपने आसपास जाके भाव कर लीजिए खेत पे। आज के 1 हफ्ते बाद, 5 दिन बाद उस भाव में आप आलू नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। पैदावार ने तो किसान को बचाया है, लेकिन कच्चे में आलू हर वर्ष जितना खुदता था जनपद फर्रुखाबाद में, उससे ज़्यादा खुद गया है। कुछ लोग आकलन करते हैं कि मंडी में हमेशा 150-200 मोटर आलू इन दिनों में फर्रुखाबाद मंडी में आता था, अब की बार उतना नहीं आ रहा। ये सच है। उतना कैसे आए जब कच्चे में ही ज़्यादा खुद गया है। जो इस समय बेचता था वो कच्चे में बेच चुका है, तो उतनी आमदनी कैसे आए। बहुत से यूट्यूबर मंडी में वीडियो बनाते हैं, वो किसानों से बात भी करते हैं। किसान उनसे कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में 50% खुद गया, कोई कहता है 40% खुद गया, कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं सब खुद गया, 25% बचा। तो जब इतना कम आलू बचा है तो फिर उतनी ज़्यादा आमदनी मंडी में कैसे हो। वैसे भी ये वो साल है जिसकी चाबी पूरी तरह से किसानों के हाथ में। वो इसलिए है कि किसान अगर चाहेगा तो कोल्ड भरेंगे, किसान अगर नहीं चाहेगा तो कोल्ड नहीं भरेंगे। और दिन प्रतिदिन किसान जागरूक होता जा रहा है, समझदार होता जा रहा है, हर बात को समझ रहा है। किसी भी तरीके का कोई भी बहकावा, चाहे मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ या अन्य लोग बनाते हैं, किसी के बहकावे में आने वाला किसान नहीं है। क्योंकि फील्ड में, खेत में काम किसान करता है। आलू कैसा निकल रहा है उसको ये मालूम है, आलू क्षेत्र में कितना बचा है ये भी उसको मालूम है। इसलिए उसको अगर कोई ये सोच रहा है कि हम अपनी बातों से उसको बरगला लेंगे या जो हम कह रहे हैं उसी को मानेगा, मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसी को आप ना माने। मैं अगर ये कह रहा हूँ कि आलू क्षेत्रफल में कम रह गया है, खुदने के लिए कम बचा है, तो आप मेरी बात को ना माने। आप अपने अड़ोस पड़ोस खेतों में, गांव में ज़्यादा दायरा आप नहीं कर सकते हैं। जितने दायरे में आप देख सकते हैं उतने दायरे में अगर आप देखेंगे तो आप खुद आकलन करेंगे कि पिछली साल से आलू क्षेत्र में खुदने के लिए कम रह गया है। जब कम रह गया तो मंडी में आलू ज़्यादा क्यों आए।
दूसरी बात ये कि फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी जो आज से 2-4 साल पहले तक, क्या अभी तक भी मान सकते हैं आप, कच्चे आलू की एशिया की सबसे बड़ी मंडी थी। लेकिन ये मंडी दलालों ने, चोर आड़तियों ने इस मंडी की रेपुटेशन खराब कर दी है। आलू आपका लेंगे 53 किलो, पैसा देंगे 50 किलो का। क्यों भाई, 3 किलो का पैसा क्यों नहीं देंगे? यही पहले कानपुर मंडी में होता था। कानपुर मंडी में आलू जाना कम हो गया। उसका क्या, फिर क्या हुआ, कानपुर मंडी ने अपने में बदलाव किया, और बदलाव किया तो अब वहाँ आपका अगर 100 किलो वजन तुलेगा, मतलब अगर 1 कुंटल तुलेगा तो आपको 1 कुंटल का पैसा मिलेगा। अब उसमें काट छाट कुछ नहीं है कि आपका तुल गया ज़्यादा, पैसा मिल रहा है कम। उसमें क्या है कि व्यापारी को तो फ़ायदा है। अरे भाई, आप 10 रुपये सस्ता लीजिए कुंटल पे, लेकिन जितना वजन किसान आपको दे रहा है उतना आप पैसा लीजिए, पैसा दीजिए। उसके अलावा एक जो भय का माहौल था कि आलू सरप्लस है, आलू बहुत ज़्यादा है, आलू कोल्डों में नहीं आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज की डेट में 99% वो खतरा टल चुका है। अब अगर कोई ये कहता है कि आलू बहुत ज़्यादा है, कोल्डों में नहीं आएगा, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपको मूर्ख बना रहा है। जो कोल्ड बहुत अच्छे रेपुटेटेड कोल्ड हैं, जिन कोल्डों का लेन देन, नियम संयम, कानून सब किसानों के लिए एक बराबर है, चाहे किसान छोटा हो या बड़ा, उन कोल्डों को तो भरने में समस्या नहीं आएगी। नहीं तो जनपद फर्रुखाबाद में ऐसे बहुत सारे कोल्ड होंगे जो 60% के ऊपर नहीं होंगे, जिनकी अपनी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, या उनको ग्रेड वाइज आप ग्रेडिंग करिए, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो ए ग्रेड वाले तो कोल्ड लगभग भर जाएंगे, लेकिन बी और सी ग्रेड वाले कोल्ड स्टोरेज नहीं भरेंगे। दूसरी चीज़, कोल्ड मालिक, अभी एक ये र्यूमर चल रही कि कोल्ड मालिक मंडी से आलू नहीं ले रहे हैं, उनके दलाल आलू ले रहे हैं। कोल्ड मालिक का चेहरा ही कोल्ड में दिखते ही आलू का बाज़ार 100 से 200 रुपये बढ़ जाएगा। वो तेज़ आलू नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन लेंगे। जो आलू आज नहीं ले रहे हैं, 450-500 रुपये पैकेट में, वही आलू आज के 5 से 10 दिन के अंदर वही आलू 500 रुपये पैकेट के ऊपर लेंगे। मैं YouTube बनाता हूँ, YouTube पे ये मेरा वीडियो पड़ा है। अगर ये बात सत्य ना हो तो आप देख लेना। फील्ड में आलू नहीं रह गया। जो आलू है किसान के हाथ में, और किसान माफ़ कीजिएगा, बहुत समझदार है, उसको अब आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। और समय समय पर उसने अपनी समझदारी का परिचय भी दिया है। कच्ची सीजन आलू खुद रहा था, बाज़ार अगर 50 रुपये का नीचे आया तो किसान ने अपनी खुरपी उठा के रख दी 2 दिन के लिए, फिर उसने बाज़ार को ऊपर कर लिया। तो अब वो समय आ गया है कि किसान को आप मूर्ख मत समझिए। किसान बहुत होशियार है, और ये साल भी किसान की साल है। व्यापारी की हो अथवा ना हो, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये साल किसान की साल है। किसान के हाथ में लगाम है, वो जैसे चाहेगा वैसे आलू को बेचेगा, जैसे चाहेगा वैसे कोल्ड में ले जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि जनपद फर्रुखाबाद में 50% से कम ही आलू बचा होगा खुदने के लिए। लगभग 50% आलू खुद चुका है। जो बेल्टें नहीं खुद रही थी, उन बेल्टों का आलू इस समय मंडी में भरपूर मात्रा में आ रहा है। गांव-गांव डिगर हो गए हैं, तो जो काम महीने भर में होता था वो काम 15 दिन में होने लगा है।
इसलिए किसानों से मेरा अनुरोध है, मेरा किसी से कोई सरोकार नहीं, मेरा केवल सरोकार है किसानों से। और किसानों से मेरा अनुरोध है कि अगर आलू आप बेचना ही चाहते हैं, कोल्ड में नहीं रखना चाहते हैं किन्हीं विषम परिस्थितियों की वजह से, और बेचना ही चाहते हैं, तो उसको कृपया रोक कर बेचें। आपको पैसा अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में आलू कम हो रहा है और लेने वाले फील्ड में ज़्यादा होंगे। आज नहीं तो कल लेना तो सबको पड़ेगा ही, अगर नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, कुछ कोल्ड मालिक ऐसे हैं जो आलू नहीं खरीदते हैं, फिर भी उनका कोल्ड भरता है, हर साल भरता था, इस साल भी भरेगा। लेकिन जनपद फर्रुखाबाद के 70% कोल्ड मालिक ऐसे हैं, अगर वो आलू नहीं लेंगे तो उनके कोल्ड नहीं भरेंगे। ये मेरा दावा है। बाकी किसान भाइयों, मेरा ये आपसे विशेष अनुरोध है कि समय आपके साथ है। आलू के भाग्य विधाता आप बन गए हैं, तो सोच विचार के काम करें। आलू की कुंजी अपने हाथ में रखें। अगर बेचना है तो उचित भाव में बेचें, और कोल्ड में रखना है तो अच्छी क्वालिटी बनाकर कोल्ड में रखें। पैसे इस बार भी मिलेंगे। जो एक डर दिखाया जा रहा है कि बंगाल में बहुत आलू है, वो भी 10 से 15 दिन के अंदर साफ़ हो जाएगा। जैसा आगरा साइड में आलू खुद रहा है, वहाँ का भी ये था कि आगरा की फसल बहुत अच्छी है, तो फसल तो उनकी बहुत अच्छी थी, बेल हरी थी, लेकिन साइज़ और नंबर ऑफ ट्यूमर्स में मात खा गए हैं आगरा वाले। और समय आएगा तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि फर्रुखाबाद से ज़्यादा स्थिति आगरा की खराब हो। लेकिन फर्रुखाबाद की तो स्थिति मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, 100 कोल्ड हैं तो 30 भरेंगे, 70 खाली रहेंगे। धन्यवाद, फिर होगी मुलाकात।